नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सहारनपुर परिक्षेत्र में आने वाली सहारनपुर लोकसभा, कैराना लोकसभा तथा मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। आज डीआईजी अजय साहनी ने पत्रकारों से वार्ता कर स्पष्ट किया कि तीनों लोकसभा पर चुनाव कराने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। उन्होंने बताया कि तीनों लोकसभा में 2630 मतदान केंद्र, 5645 मतदेय स्थल, 823 क्रिटिकल मतदान केंद्र, 1337 क्रिटिकल मतदेय स्थल बनाए गए हैं। तो वहीं परिक्षेत्र की सीमा से अन्य जनपदों, राज्यों की सीमा लगने के कारण 130 मतदान केंद्र सीमा पर है तथा 209 वल्नरेबल ग्राम मधुरे तथा 692 ऐसे मतदान स्थल हैं। 693 ऐसे मतदेय स्थल है जहां पर ट्रबल हो सकती है। उन्होंने बताया कि तीनों लोकसभा के लिए पर्याप्त अर्धसैनिक बल, पुलिस बल मिल चुके हैं। परिक्षेत्र को 58 जोन, 477 सेक्टर तथा 478 सेक्टर मोबाइल में बांटा गया है। सीमावर्ती राज्यों पर चेक पोस्ट और बैरियर 32 है, जबकि अंतरजनपदीय 51 चेक पोस्ट और बैरियर हैं। उन्होंने बताया कि परिक्षेत्र में 39,085 को लाइसेंस शस्त्र हैं, जिनमें से 4,443 जमा कर लिए गए हैं। सभी के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था या फिर इन्होंने शस्त्र का गलत इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने बताया कि सहारनपुर परिक्षेत्र में 4087 हिस्ट्री शीटर हैं, जिनमें से 117 मृत हो चुके हैं। वर्तमान में 3207 है, जिनमें से 448 जेल में हैं तो 315 लापता हैं। यह अपने पते पर नहीं है या फिर बाहर चले गए हैं, जिससे इनका कोई अता पता नहीं चल पाया। तो वहीं 2019 के विरुद्ध 107/16 की कार्रवाई की गई। 242 के विरुद्ध गुंडा अधिनियम और 30 लोगों को जिला बदर किया गया। 114 के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम तथा 15 के विरुद्ध अन्य कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि अवैध शस्त्र और तथा 2 अवैध शस्त्र फैक्ट्री भी पकड़ी गई। वहीं अवैध शराब के मामले में 272 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 298 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। 8,57,023 की शराब बरामद की गई है। इसके अलावा 9,66,073 रुपया अवैध नगरी के तौर पर बरामद किया गया। इससे इनकम टैक्स के सुपुर्द कर दिया गया है। इन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। होली, ईद और रामनवमी पर्व के लिए भी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। किसी भी शरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और जो चुनाव में गड़बड़ी करेगा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक भी मौजूद रहे। चुनाव को लेकर जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये जो तीनों लोकसभाएं हैं, प्रथम चरण में इनका चुनाव 19 अप्रैल को होना है। उसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं। जो माननीय निर्वाचन आयोग का निर्देश है उसके अनुरूप कुल 2623 मतदान केंद्र हैं, जिसमें से 823 मतदान केंद्रों को तीनों जनपदों में संवेदनशील की कैटेगरी में रखा गया है और 130 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो हमारे किसी बॉर्डर के दूसरे प्रदेश से लगते हैं। इन पर विशेष सक्रियता बरती जा रही है। 209 मजरे ऐसे हैं जो वल्नरेबल माने गए हैं, चाहे जाति आधार पर, किसी धार्मिक आधार पर या किसी क्राइम के आधार पर या पिछले मुकदमों के आधार पर। वहाँ विशेष नज़र रखी जा रही है जहाँ हमें लगता है कि चुनाव में कोई गड़बड़ी हो सकती है और इसके आधार पर 692 लोगों को ऐसा चिन्हित किया गया है जो पहले चुनाव में गड़बड़ी कर चुके हैं या अंदेशा है कि आगे भी कुछ कर सकते हैं। इन लोगों पर भी विशेष नज़र रखी जा रही है। इसके अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में हमें पैरामिलिट्री फोर्सेज, अन्य प्रदेशों से पुलिस बल, पीएसी अलर्ट किए जा रहे हैं। काफ़ी मात्रा में पुलिस बल आ चुका है तीनों जनपदों में। पर्याप्त इनकी फुट पेट्रोलिंग और रूट मार्च किया जा रहा है, जिससे लोगों को एक सुरक्षा का वातावरण मिले और अच्छे माहौल में वोटिंग हो। इसके अतिरिक्त ऐसे में जो सीमावर्ती राज्य हैं, सभी राज्यों से कई स्तरों की मीटिंग कर ली गई है। हम लोग के स्तर से भी, एडीजी सर के स्तर से भी, थाना लेवल तक भी व्हाट्सएप ग्रुप शेयर किया गया है। अपने जो बैरियर हैं, जैसे कि हमारे जो राज्य हैं उनसे 32 अंतर्राज्यीय बैरियर और चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इन सब पे वायरलेस सेट रखा गया है। हर जगह वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और पीएससी इन बैरियर पर लगाया जा रहा है। अन्य राज्यों से भी बात करके ये निश्चित कर लिया गया है कि उनके यहाँ से भी कितने पुलिस फोर्स मौजूद रहेगी। इस पर हम लोग विशेष नज़र रखे हुए हैं। साथ ही जो 123 केंद्र अन्य राज्यों से हमारे लग रहे हैं, उन पर जितने भी हिस्ट्री शीटर और माफिया और हमारे वांछित लोग हैं, उनकी सूची हमने दूसरे राज्यों के साथ भी शेयर कर ली है कि वो लोग भी इसमें, अगर उनके यहाँ कोई सूचना है तो कार्य करें। और सभी पे पैरामिलिट्री फोर्स लगा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो दूर हमारे सीमा से लगे हुए मतदान केंद्र हैं, उन पे एक लेयर की और सिक्योरिटी हम लोगों ने रखी है। इसके लिए हम लोगों ने क्लस्टर मोबाइलें बनाई हैं। करीब 478 क्लस्टर मोबाइलें हैं जो केंद्र से, जो हमारे जनपद मुख्यालय से दूर के सेंटर हैं या सीमावर्ती हैं, 2-2, 3-3 केंद्रों को एक गाड़ी कवर करेगी। इसके लिए क्लस्टर मोबाइल लगाई गई है ताकि हमारा उद्देश्य हर 4 से 5 मिनट में एक कोई ना कोई गाड़ी मतदान केंद्र पर अनिवार्य रूप से पहुँचे। इसके अलावा जो है 58 जोन और 478 सेक्टर में डिवाइड किया गया है सारी चीज़ें।
और 39,085 शस्त्र लाइसेंस हैं इस समय तीनों लोकसभाओं को मिलाकर पूरे रेंज में, जिसमें से 4,443 जमा कराए गए हैं या निरस्त कराए गए हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने उसका अवैध प्रदर्शन किया है या उसका कोई आपराधिक कृत्य में प्रयोग किया है या उससे किसी को डराने धमकाने की कोशिश की है। साथ ही एक कमेटी बनी है जो ये निर्धारित करेगी किसके शस्त्र जमा कराए जाने हैं, किसके छोड़े जाने हैं। वो तीनों जनपदों में टीम बन गई है, वो टीम अपना कार्य कर रही है। और भारी मात्रा में करीब 96.5 लाख रुपए अभी तक अवैध कैश बरामद किया गया है, जो कि इनकम टैक्स की टीम को सूचित करके उन्हें सौंप दिया गया है। आगे भी अवैध शराब जो अन्य प्रदेशों से आती है उस पर भी काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई है और करीब 40 लाख रुपए की शराब अभी तक चुनाव प्रक्रिया के दौरान देसी या बाहर से आने वाली दोनों मिलाकर बरामद कर ली गई है। करीब 320 अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं, 2 शस्त्र की फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं और निरंतर इसमें कार्रवाई की जा रही है। करीब 4,087 हिस्ट्री सीटर हैं पूरे रेंज में, जिसमें से 500 के आसपास जेल में हैं और 315 ऐसे हैं जो लापता हैं। 4,087 में से जो बाहर गए, बॉम्बे गए, बंगाल गए, कहीं गए, ट्रेस किया गया, बाद में वो ट्रेस नहीं हो पाए और यहाँ भी नहीं मौजूद हैं। ऐसे लोगों के लिए भी हम लोग 1 तारीख से ये अभियान चला रहे हैं और हमारा पुलिस बल जो 1 तारीख से रूट मार्च कर रहा है 1 मार्च से, वो जो हिस्ट्री सीटर्स हैं उनके घर भी जा रहे हैं, उनको भी चेक कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत की जा रही है। यही सर, ये आचार संहिता का जो पार्ट है अभी शायद दुकानदारों ने नहीं पढ़ा है। कुछ होटल और रेस्टोरेंट वाले हैं जो देर रात्रि में शराब पिलवा रहे हैं और जो बार है वो आगे से तो बार को बंद कर देते हैं और पीछे से रास्ता खोल देते हैं और शराबें अंदर चलती रहती हैं। 12-1 बजे तक लोग बैठे रहते हैं। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। हमें केवल आचार संहिता ही नहीं बल्कि हर समय एक समय सीमा निर्धारित है, कितने बजे तक दुकानें खुलेंगी, प्लस शराब कहाँ बिकेगी उसकी सरकार द्वारा लाइसेंस दी जाती है। अवैध शराब कहीं नहीं बिकेगी और आपने जो चीज़ें बताई इसमें भी पुलिस कार्रवाई लगातार करती है। कोई स्पेसिफिक सूचना हो तो आप जरूर बताएं, उस जगह हम अलग से रेड करा के कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। चुनाव में गड़बड़ी करने वालों के लिए क्या निर्देश? चुनाव में जो गड़बड़ी कर रहे हैं ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। 114 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। 2029 लोगों के खिलाफ 107-16 में पाबंद कर दिया गया है। 30 लोगों को जिले से बाहर जिला बदर किया गया है और 242 के खिलाफ गुंडे की कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त रेड नोटिस भी हम लोग जारी कर रहे हैं और कोई भी अगर चुनाव